जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आज के एक नए वीडियो में। इस वीडियो में आप लोगों के लिए चुन चुन करके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए या फिर आपके जनरल नॉलेज के लिए। तो आज के इस वीडियो में आपका पहला क्वेश्चन होगा, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है? यानी कि भारत में सबसे बड़ा शहर कौन सा है? आपके इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मुंबई। आप हमेशा याद रखना कि भारत में सबसे बड़ा शहर मुंबई है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? यानी कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? जितने भी राज्य हैं भारत में उनमें से सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो आपके ऑप्शन सी राजस्थान सही जवाब होगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, भारत में कुल कितने राज्य हैं? ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी के टाइम पे बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि भारत में कितने राज्य हैं। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 28 राज्य हैं। जी हाँ दोस्तों, पहले 29 थे बट अभी 28 हो चुके हैं। जब से जम्मू एंड कश्मीर में 370 हटा है तब से यहाँ पर 28 हो चुके हैं, पहले 29 थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पर, भारत का सबसे लंबी नदी कौन है? भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है? तो इन ऑप्शन में से आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी गंगा नदी। जी हाँ दोस्तों, भारत में सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पर, भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन है? यानी कि भारत में जितने भी नदी है उनमें से सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? आपके ऑप्शन होंगे ब्रह्मपुत्र नदी, गोमती नदी, गंगा नदी, चंबल नदी। और इन सब ऑप्शन में से आपका जो सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र नदी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन है? यानी कि भारत में सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? आपके ऑप्शन होंगे चार मीनार, कुतुब मीनार, झूलता मीनार, शहीद मीनार। और इन ऑप्शन में से आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी कुतुब मीनार। कुतुब मीनार भारत में सबसे ऊंची मीनार है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? यानी कि भारतवर्ष में जितने भी बांध है इसमें से सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हीराकुंड बांध। जी हाँ दोस्तों, भारत में हीराकुंड बांध सबसे लंबी बांध है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पर, भारत का सबसे लंबी सुरंग। जी हाँ दोस्तों, भारत में सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? इन ऑप्शन में से आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए चेनानी नैसारी सुरंग, जो कि भारत में सबसे लंबी सुरंग है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पर, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन है? यानी कि भारत में सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ है, कौन सी मूर्ति है? तो आपके इन ऑप्शन में से आपकी जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यहाँ पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इसका करेक्ट आंसर है, जो कि भारत में सबसे ऊंची मूर्ति है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, भारत भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? यानी कि भारत नाम की उत्पत्ति किस प्राचीन काल के प्रतापी राजा से हुआ है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन में से सही आंसर होगा ऑप्शन सी भरत चक्रवर्ती, जो कि इससे भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध है प्राचीन काल से। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? तो भारतवर्ष में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1916 में। 1916 में भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इन ऑप्शन में से आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी SNDT महिला विश्वविद्यालय, जो कि भारतवर्ष में सर्वप्रथम स्थापित हुआ था। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा यहाँ में, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? यानी कि भारत में सर्वप्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था, वो जगह कौन सी थी? तो इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मुंबई। मुंबई में सर्वप्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था। चलिए आगे देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा कमलजीत सिंधु, इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन होगा, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? तो इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी किरण बेदी। किरण बेदी भारत में प्रथम बार महिला IPS की पद पर विराजमान हुई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, जो कि भारत में सर्वप्रथम महिला
राज्यपाल बनी थी। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पर, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एम फातिमा बीबी इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन इसका सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? तो इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत में प्रथम बार प्रधानमंत्री बने थे। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? यानी कि जो जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट टाइम भारत में प्रधानमंत्री बने थे, सर्वप्रथम प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हुए थे, वो कौन सा साल था, किस सन में बने थे? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन में से सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 15 अगस्त 1947 यानी कि 1947 में बने थे। चलिए आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो कि भारत में सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। चलिए आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रपति बने थे। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन था? तो इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि भारत में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था? यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अध्यक्ष था वो कौन था? तो इन क्वेश्चन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पर, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री, यानी कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? भारत से पहली बार अंतरिक्ष में जाने वाला व्यक्ति कौन था? तो आपके इन ऑप्शन में से सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राकेश शर्मा। राकेश शर्मा भारतीय आदमी है जो कि सर्वप्रथम अंतरिक्ष में गए थे। चलिए आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला। तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन था? तो इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रीना कौशल धर्मशक्तु इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म कौन सी थी? तो इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राजा हरिश्चंद्र, जो कि प्रथम फिल्म थी। चलिए आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुआ था? यानी कि जो सर्वप्रथम फिल्म बनी थी राजा हरिश्चंद्र, तो इसका बनने का जो ईयर था वो कौन सा था? तो इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1913 में सर्वप्रथम बनी थी। तो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होता है, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से है? यानी कि जो भारत का अंग्रेजी नाम है इंडिया, उसकी उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई है? तो आपके ऑप्शन होंगे भरत चक्रवर्ती, हिंदुस्तान, सिंधु शब्द से, अन्य से। और आपका जो सही जवाब होगा यहाँ पर ऑप्शन सी, सिंधु शब्द से आपका करेक्ट आंसर होगा। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन था, टॉप 30 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया था मैं। तो इन क्वेश्चन आंसर को आपको अच्छे से याद कर लेना है। आप इसे कैसे भी अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए या फिर आपके जनरल नॉलेज के लिए। ज़्यादातर यही क्वेश्चन आपको यूज़ में आएंगे, तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों मिलेंगे एक नए वीडियो में।